नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। आज हम बातें करेंगे संचित लाभ और संचयों का लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी है और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी है। आप जब आगे बढ़ेंगे रिकंस्टिट्यूशन के बाद, जब आप आगे बढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में या रिटायरमेंट में या डेथ के कंडीशन में, तो इन सारे कंडीशंस में आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व की ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो सभी में एक ही ट्रीटमेंट चलता है। आप जब बात कर रहे हो पार्टनरशिप में एडमिशन की या रिटायरमेंट की, डेथ की या फिर रिकंस्टिट्यूशन, तो इन सब में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस और रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की। तो आइए हम समझते हैं इनको कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब चैप्टरों के लिए आपके पास ये एक ही ट्रीटमेंट रहेगा। तो पहले समझते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसे कहते हैं। एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वैसे प्रॉफिट्स होते हैं जो कि बिजनेस में रखे गए हैं, कोई रिजर्व के रूप में कहीं पर था, प्रोविजन के रूप में कहीं पर था और आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है या उसमें से प्रोविजंस भी नहीं लगाए हैं। जैसे प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का, अगर नेट प्रॉफिट सारा कुछ घटने घटाने के बाद कुछ प्रॉफिट आपका बचा हुआ है, आप न तो उसे रिजर्व में लगाए हुए हैं या न उसका कोई प्रोविजन किया हुआ है, तो इसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहेंगे। और एक होता है एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी कि पुराने लॉस का ट्रीटमेंट आपने किया नहीं है, वो लॉस चलता चला जा रहा है, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, तो उसे हम एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं। एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हुआ है। किसी भी चीज में न तो उसे चार्ज के रूप में लिया गया, ना ही उसे अप्रोप्रिएशन के रूप में लिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो जहां तक बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस का या फिर रिजर्व का, रिजर्व कई तरह के रिजर्व हमारे यहाँ हुआ करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जनरल रिजर्व हुआ करता है। तो उन सब के बारे में हम एक जानकारी यहाँ पे छोटी सी लेंगे। तो अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका करना हो, हमारे पास दो तरह के केसेस होते हैं। पहला केस तो ये है कि जब हमने रिजर्व को या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के खाते को बंद कर दिया, मतलब जब संचित लाभ और संचय खाते बंद कर दिए जाते हैं। बंद करने का मतलब क्या है कि आपने उसे पूरी तरह से क्लोज कर दिया। क्लोज मतलब कि वो जो अकाउंट आपको शो हो रहा है कहीं पे भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पे या फिर लॉस के नाम पे या रिजर्व के नाम पे, अब वो पार्टनर्स को आपस में बांट देने हैं। उसके बाद नए जो रिकंस्टिट्यूट जो फर्म होता है, रिकंस्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एडमिशन लेना चाहता है कोई पार्टनर, तो उस पार्टनर के आने के बाद पुराने जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच और नए वाले के बीच में नए कुछ एग्रीमेंट्स होंगे। तो इससे क्या होता है कि उनके रिलेशनशिप चेंज होते हैं, हम जिसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व मेरे बुक में नहीं दिखने चाहिए, वो पार्टनर्स को हम बांट दिया करते हैं। तो केस 1 की बात करें तो करना क्या होता है, सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस और रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यानी कि जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा या कोई रिजर्व अगर ऐसा दिख रहा हो, तो हमें चाहिए कि हम उनको पार्टनर्स को बांट देते हैं। कौन से पार्टनर को? पुराने पार्टनर को। अगर हम एडमिशन कर रहे हैं तो पुराने पार्टनर को बट जाएगा। जब रिटायरमेंट होगा तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका निकालते हैं रेशियो, उसका हिस्सा निकालते हैं कितना हुआ है। और अगर हम रिकंस्टिट्यूट करते हैं, यानी कि आपस में ही हमारा कोई नया रेशियो चेंज हुआ या हमने कुछ कहा कि नहीं कैपिटल तुम लाओगे, नया लाओगे, मतलब हमारे बीच अगर कोई एग्रीमेंट अगर चेंज हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, तो कभी भी उनको जब बांटेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व को, तो उनके ओल्ड रेशियो में ही बंटना चाहिए। अब एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अगर हम बात करते हो किसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ करता है, तो अगर ये इनके रिजर्व हमारे लायबिलिटी से ज़्यादा हो तभी वो बटेगा। हमारी रिजर्व्स जो है एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी,
यानी लायबिलिटी से रिजर्व अगर ज़्यादा हो तभी हम बांटेंगे, अदरवाइज हम नहीं बांटते हैं। मैंने भी आपको बताया कि वो जो पुराने पार्टनर होते हैं ओल्ड रेशियो में बांट लिया करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, रिजर्व्स को। तो जहाँ तक रिजर्व या प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही हो तो इससे कैपिटल बढ़ता है। आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा तो उससे कैपिटल आपका बढ़ जाता है। इसीलिए हम जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर लेते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। जो भी हो, फिक्स कैपिटल हो तो करेंट अकाउंट को लेंगे और अगर अनफिक्स हो यानी फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल अकाउंट से काम चलेगा। जो भी कंडीशन हो हम उसको यहाँ पे लिख लिया करते हैं। फिर अगर कोई भी रिजर्व बांटने की बात होती है, जैसे जनरल रिजर्व हमारे यहाँ होता है, नॉर्मल ये जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को हम डेबिट कर लेते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम प्रॉफिट को या जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट किया गया है तो उससे उसका कैपिटल बढ़ जाता है। इट मीन टू से कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज करता है और रिजर्व भी जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे भी हमारा कैपिटल इंक्रीज करता है। तो वो तो बात रह गई जनरल रिजर्व की, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी हमारे यहाँ बिजनेस में होते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व किसे कहते हैं? स्पेसिफिक जो कि किसी स्पेशल कंडीशन के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए रखा हुआ था, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर किसी यूनिट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कमैन अगर काम करते हैं और किसी भी कारण से उनको डैमेज कुछ पहुंचता है, जैसे मशीन में हाथ चला गया, हाथ कट जा रहा हो या फिर वो कहीं से गिर जा रहे हो, पैर वैर टूट जा रहा हो, तो ऐसे में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन यानी शॉर्ट में WCR रखा करते हैं बिजनेस में। तो जब स्पेसिफिक रिजर्व अगर पहले से है, उसका कोई काम अगर नहीं हो पाया है तो पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, तो WCR को डेबिट कर लेंगे। रिजर्व एक्चुअली क्रेडिट साइड का आइटम है, लेकिन जब वो घटेगा उसको डेबिट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमने बिजनेस में कुछ रिजर्व रखा जिसका नाम दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, यानी आप कहीं पे अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और शेयर मार्केट से उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है, या तो उसके वैल्यू कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, तो हमने क्या किया कि एक रिजर्व रख लिया बाहर से कि चलो यार अगर वो इन्वेस्टमेंट में लॉस भी होता है, शेयर उसका डाउन भी होता है, तो कोई नहीं, ये रिजर्व का पैसा मेरा मेकअप कर देगा। लेकिन आप टिल डेट यूज नहीं कर पाए तो उसको आपस में बांट लीजिए। ये स्पेसिफिक रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR शॉर्ट में, अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। फिर कोई कंटिजेंसी रिजर्व हो, कंटिजेंसी रिजर्व बिजनेस में रखा करते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर इन फ्यूचर आने वाली है, छोटा मोटा जो भी हो, किसी भी कारण के लिए, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया या जनरल रिजर्व में उसको नहीं डालते, उसको लिख देते कंटिजेंसी रिजर्व। कुछ वैसा अगर हो प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी के हिसाब से उसका हम यूज करते हैं, लेकिन अगर वो यूज नहीं हो पाया तो पार्टनर में बांट देंगे। तो जो रिजर्व बांटना हो स्पेसिफिक, उसको सबको डेबिट कर लेंगे और पार्टनर कैपिटल करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। अगर कोई लॉस या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज हो पार्टनर को जो बांटने वाला, एक्यूमुलेटेड लॉस, जैसा मैंने बताया पहले से लॉस है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। पार्टनरशिप में जब लॉस होता है तो वो ले करके आते हैं, फिर अपने घर से उस लॉस को बियर करते हैं, अगर पैसे बिजनेस में नहीं हो तो ऐसे में अगर कोई पुराना लॉस हो तो उसको पार्टनर्स आपस में बांट लिया करते हैं, मतलब बियर करते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी मैसिवली एक्सपेंडिचर, वैसे एक्सपेंडिचर जिनका कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया हो और उसका बेनिफिट आने वाले सालों में मिले। जैसे छोटी सी ऐड करनी है लक्स साबुन की, तो लक्स साबुन के प्रचार में या फिर ऐड को प्रिपेयर करने में अगर आपके 1 करोड़ रुपए की लागत लगी है, तो जरूरी नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए आप एक ही साल में कमा लेंगे। बाई चांस अगर वो अगले 5 साल में आप कमाने का एस्टिमेशन लेते हैं, तो वो जो एक्सपेंस 1 करोड़ रुपए का है वो भी 5 सालों में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 20 लाख ऐसा करके उसका रहेगा सिस्टम। तो इस साल में आप जो राइट ऑफ करेंगे या जो आपका बचा हुआ उसको पार्टनर्स घर से देंगे, बियर करेंगे, तो आप एंट्री क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, अगर कोई लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या बियर कर रहे हो, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी अगर आप उसको बियर कर रहे हो डेफर्ड रेवेन्यू को। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस ढंग से हम कह सकते हैं कि पार्टनर जो है वो इन रिजर्व्स को या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटा होगा।
केस हमारा है कि जब हमने अपने अकाउंट को क्लोज कर लिया है, मतलब कि पार्टनर को बांट करके रफा दफा कर दिया। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि सुमित एंड संगीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। मतलब सुमित और संगीता ये दो पार्टनर हैं जो 5:3 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ऑन 1st of Jan दे एडमिटेड मुन्ना फॉर 1/5 शेयर। 1 जनवरी को वो मुन्ना को बिजनेस में ला रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, यानी कि मुन्ना को शेयर मिलेगा 1/5। एट दैट डे बैलेंस शीट शोड फॉलोइंग बैलेंसेस। उस समय जिस समय कि मुन्ना को लाया जाना था यानी 1st of जनवरी को, उनका बैलेंस शीट दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम पे 60,000, कंटिजेंसी रिजर्व के नाम पे 30,000, WCR मैंने कहा था वर्कमैन कंपनसेशन फंड, WCR या WCF एक ही चीज है, 20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक ही चीज होता है, उसके नाम पे 25,000 और इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है आपका 50,000 का। फिर उसने कहा कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द क्लेम ऑन अकाउंट ऑन WCR वर्कमैन कंपनसेशन विल अमाउंट टू 10,000। यानी क्लेम किया गया, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा है 20,000 का और किसी को प्रॉब्लम हुई, कोई वर्कमैन आपका गड़बड़ाया तो उस पर 10,000 वहां से निकाल लिया गया, यानी कि अब मेरे पास 10,000 माइनस 10 यानी कि केवल 10,000 का ही रिजर्व रहेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पहले से बता रहा है 50,000 का और अभी इसकी मार्केट वैल्यू दिखा रही है यहाँ पे 45,000 की। तो IFR कितना था 25,000 और मार्केट वैल्यू कितना है मेरा 45,000। डिफरेंस क्या आ रहा है 5,000 का डिफरेंस है, मतलब इन्वेस्टमेंट पहले से 50,000 दिख रहा है लेकिन अभी उसकी मार्केट वैल्यू 45,000, मतलब 5,000 उसकी वैल्यू घट गई। हमने कुछ देर पहले ही कहा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन होता हो, इन्वेस्टमेंट में उसके रेट में अप एंड डाउन होता है शेयर मार्केट की वजह से, तो हम जो अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखते हैं उससे उस लॉस को कवर अप करते हैं। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट 50,000 का है और मार्केट वैल्यू अभी उसकी चल रही है 45,000। तो ये जो 5,000 का जो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुआ मैंने घट गया वो, तो ये जो अमाउंट घटा हुआ है उसको IFR से निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकालेंगे, मतलब 25,000 में से 5,000 घटा लेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन और एंट्री को। तो एंट्री में करना क्या है कि आपके पास ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटना है पार्टनर्स में, आप डेबिट कर लीजिए इसको। कंटिजेंसी रिजर्व हमने अभी तुरंत पढ़ा, एंट्री में हमने बताया, तो कंटिजेंसी रिजर्व को डेबिट कर लेंगे 30,000 से। WCR वर्कमैन कंपनसेशन मैंने कहा कि 20,000 का आप WCR है और उसमें से 10,000 जो है वो क्लेम कर लिया गया है, तो ये जो 10,000 जो होगा, WCR आपका 20,000 दिखाया जा रहा है, उसमें से 10,000 का क्लेम हो गया, मतलब कोई वर्कमैन गड़बड़ा गया, उसे कहीं चोट वोट लगी और उसे 10,000 देने पड़े, तो ये 20 में से 10 माइनस करके 10,000 यहाँ लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अभी जस्ट बताया मैंने कि 50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था जिसमें कि मार्केट वैल्यू हो गई 45, यानी कि 5,000 का लॉस चल रहा है, तो 25,000 जो आपके पास IFR के नाम पे दिख रहा है क्वेश्चन में, उसमें से वो 5 लेस कर लेंगे, आएगा 20,000 और इन्हीं को हम ऐड कर लेंगे और इनके जो रेशियो जो हैं ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 5 और 3 का दिया हुआ है, आप इनको ऐड करके और 5 और 3 के रेशियो में बांटेंगे, तो एक को 75 दूसरे को 45। रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रीवियस लेसन्स में आपको बताया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और एक नरेशन पास कर देंगे कि आपने ट्रांसफर कर दिया। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो मेरा अब 5,000 का जो लॉस में चला, क्योंकि इन्वेस्टमेंट था 50,000 और अभी मार्केट वैल्यू है 45, तो 5,000 का जो लॉस जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग उसको डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000 और एंट्री के बाद नरेशन हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो ये था केस 1, जबकि हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे केस 2, जबकि हम लाभ हानि खाता संचय खाता को बंद नहीं करते, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर जो भी रिजर्व हो। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, हम उसे क्लोज नहीं करेंगे। तो मतलब पहले जब हमने क्लोज किया तो सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिख करके हमने राइट ऑफ कर दिया। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम उसे क्लोज नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि अब उसका एग्जिस्टेंस नए वाले रिकंस्टिट्यूट फर्म में वो फिर से दिखेगा बैलेंस शीट में।
पहले वाले केस में वो बैलेंस शीट में फिर से नहीं दिखाया जाता क्योंकि बांट के खत्म कर लेते हैं ये। और अब के केस में क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व को जब उसके अकाउंट को जब क्लोज नहीं करेंगे तो वो नए बैलेंस शीट में दिखेंगे। तो इसमें करना क्या पड़ता है, इसमें करना ये है कि सबसे पहले नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा, कितना बढ़ा कितना घटा, किसमें, रिजर्व में, प्रॉफिट लॉस आप जो भी निकालना चाह रहे हो। फिर देखनी होगी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है पार्टनर के, या गेनिंग रेशियो क्या होता है पार्टनर का। अब कॉन्सेप्ट ये है इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है हम आगे समझेंगे एग्जांपल्स में, आप भी समझे कि पॉजिटिव इफेक्ट अगर होगा, अगर पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, और अगर नेगेटिव इफेक्ट आता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे, और अगर नेगेटिव इफेक्ट आता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेना है और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे। मतलब कहना है क्या कि अगर पॉजिटिव इफेक्ट आया तो उसमें जो पार्टनर गेन करेगा वो पैसे देगा, किसे, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसको देगा पैसा। और अगर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो गेनिंग पार्टनर को देता है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसको हम समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 1, 2 एंड 3। एक्स वाई जेड पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1:3 रेशियो में। बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,20,000 एज जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट जो है वो दिखाता है 1,20,000 का जनरल रिजर्व। पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, और फ्यूचर में वो प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे फिर एंट्री पास करनी है अगर ये माने कि हमने जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपना निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका क्या, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो एक्स का कितना है 1/6, आप क्वेश्चन में ऊपर देख सकते हैं 1/6। न्यू रेशियो इक्वली बोला तो 1/3। आप जब इसे सॉल्व करेंगे -1/6 यानी गेन आएगा। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है, आप जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के टर्म में जब माइनस में आएगा आंसर तो उसे हम गेन कहते हैं, और जब प्लस में आता है उसे सैक्रिफाइस कहते हैं। जहां तक हम बात करें y की तो y 2/6 -1/3, आप देखेंगे यहाँ 0 है यानी कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं, ना तो इसने गेन किया ना तो ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर हम z की निकालेंगे तो 3/6 -1/6, ये 1/6 प्लस में यानी वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करने के बाद जब आंसर प्लस में आए तो सैक्रिफाइस कर रहा होता है, और जब वो आंसर माइनस में आता है तो वो गेन कर रहा होता है। अब इसमें चेक करेंगे कि जेड का शेयर है कितना, तो उसको मिल रहा है 1/6। तो मेरे पास जब रिजर्व 1,20,000 का है, हम 1/6 मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 20,000, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको हम करेंगे डेबिट में, जो पार्टनर लूज कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट में। एंट्री हमारी होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है कि उसे पे करना होगा हमें, ये है पॉजिटिव इफेक्ट। और जब उससे लेना होगा तो हम सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग को तो हम डेबिट कर लेंगे, तो ये हमको पे करना है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब पॉजिटिव में उसे देना है, तो जब जेड को देना होगा तो हमारी जो एंट्री होगी वो है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट विद 20,000, दोनों में आप कर लेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हमने नॉट टू क्लोज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट को लिया हुआ है। तो चेक करते हैं, सुनील एंड अनिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2। सुनील और अनिल दो पार्टनर हैं, 3 और 2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैलेंस शीट शोड 50,000 एंड 40,000 एज द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब बैलेंस शीट में 50,000 बता रहा है जनरल रिजर्व के नाम पे और 40,000 बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट पे। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, गिव नेसेसरी एंट्रीज। आपको एंट्री पास करनी है तब ये मान करके कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को और रिजर्व का उसका अकाउंट क्लोज नहीं किया गया है। तो आप समझ गए होंगे, सुनील अनिल दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस उनका पुराना रेशियो जो 3:2 का है। बैलेंस शीट में रिजर्व दिखा रहा है 50,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है 40,000 का।
अब आपको क्या करना है कि वो प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, ये मान करके कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं किया गया है, आपको एंट्री पास करनी होगी। मैंने कहा सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो चेक करेंगे। फॉर्मूला फिर से यूज करते ओल्ड माइनस न्यू, जो प्लस में आएगा सेक्रीफाइस, जो माइनस में आ जाएगा गेन। सुनील की बात करते हैं तो ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू 1/2, सॉल्व किया 1/10 पॉजिटिव सेक्रीफाइस। अनिल की बात करी तो ये माइनस में नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वो गेन कर रहा है। अब गेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा, तो जो पार्टनर गेन करेगा, जिसको मिल रहा है जनरल रिजर्व में, उसका हिस्सा आ रहा है 1/10, 50,000 का 1/10 5,000, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का आ रहा है उसका 4,000। दोनों मिलाकर के पेमेंट हमें करने 9,000 के। अब क्या होगा, हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। जो गेन कर रहा है उसका डेबिट और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने के चलते हम यहाँ पे अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। 9,000 दिखा देंगे। ये 9,000 जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को मिला करके बनाए, उसकी एंट्री पास कर लेंगे हम लोग। तो ये था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आप वीडियो को बैक करके पॉज करके जैसे भी कंडीशन हो आप उसको समझने की कोशिश करें, और आपके कुछ अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।